हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस पाठ के सवाल पर आने से पहले पहले हम जान लेते हैं इस पाठ के परिचय के बारे में कि ये पाठ है क्या, इस पाठ में क्या क्या है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप कोई किसी भी पाठ का सवाल अच्छे से लगाना चाहते हैं या फिर उसे समझना चाहते हैं आसानी से, तो आप क्या करें, उस पाठ के बारे में पूरी तरह से जान लें। तो क्या हो जाएगा, आपको सवाल समझने में आसानी होगी। तो सवाल को लगाने से पहले आते हैं इस पाठ के परिचय पर। तो पाठ 3 कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज है इसका परिचय। तो परिचय में पहला हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले हम जान लेते हैं इस पाठ के नाम को कि ये है क्या। रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। रैखिक समीकरण वो होता है जिस बहुपद का या फिर जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या हो, एक हो। जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या होगी, एक होगी, वही क्या होता है, हमारा रैखिक समीकरण होता है। दो चर क्या होते हैं, जिसमें दो चर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स है और क्या है, वाई है। ये क्या है, दो चर हैं। इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म क्या होता है, मतलब उनका पेयर, यानी एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। तो पहला हम यहाँ पर समझेंगे दो चर क्या होते हैं। दो चर क्या होते हैं, यक्स और वाई, जिसमें दो चर हों, ए बी सी डी ए टू जेड, जो भी तो हमारे क्या चर होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, ये क्या है, हमारे दो चर इसमें दिया है। रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, एक हो। यहाँ भी एक है और यहाँ भी क्या है, एक है। समीकरण में पूरे में क्या हो, सबसे बड़ी घात क्या हो, एक हो गया, होता है रैखिक समीकरण। युग्म क्या होता है, यानी उनका पेयर यानी जोड़ा। जैसे यहाँ पे दो समीकरण है, ये क्या होता है, हमारे युग्म होते हैं। ये क्या हमारा पूरे पाठ का मीनिंग या फिर अर्थ है, क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें 2x+1, तो ये क्या है हमारा, ये इसमें एक चर है और ये क्या रैखिक, ये क्या हमारा रैखिक समीकरण है सिर्फ, न तो ये युग्म है और ना ही दो चर है इसमें। लेकिन अगर ऐसे लिख दे 2x+3y+1, अब ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन ये युग्म नहीं है। अगर हम यहाँ पर लिख दे 3x+4y+2, अब ये क्या हुआ, हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हुआ। तो ये होता है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आते हैं परिचय में आगे। नेक्स्ट हमारा है परिचय में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल कैसे था। पहला हमारा है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि। मैं बता दूं आपको, यदि आप इस पाठ के परिचय को अच्छे से जान लेंगे तो जितना भी इस परिचय में है पूरा ही क्या है, उसी में से क्या है, सवाल आया है। जितने भी परिचय में बताएंगे सब क्या है, वही सब क्या है, सवाल है, सवाल करने हैं। जैसे यहाँ पे 3 दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सभी प्रश्नावली में पूछा है। 3.1, 3.2, 3.3 में किसी में ग्राफीय विधि है, किसी में प्रतिस्थापन विधि, किसी में विलोपन विधि। तो अगर परिचय को अच्छे से समझ लेंगे हम तो सवाल को भी अच्छे से लगा सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये ग्राफीय विधि क्या होता है। पहला हमारा यहाँ पे है ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में यहाँ पे 3 प्रकार का बनता है हमारा। एक होता है हमारा A1/A2, क्योंकि इसमें क्या होता है, समीकरण का पेयर होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा एक A1 होता है, एक A2 होता है, एक B1 है, B2, एक C1 और C2। जैसे यहाँ पे ऊपर में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ग्राफीय विधि में है हमारा क्या, यदि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। जैसे हम कोई भी हमको समीकरण दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे समीकरण हमको दिया गया है, ये क्या है, A1 है, ये A2 है, 2/3, ये B1 है, B2 है, 2/3, 3/4, ये बराबर है, नहीं है। तो जब ऐसा कभी भी हमको आएगा समीकरण कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो वो क्या होगा, हमारा प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। वो क्या होंगी, हमारी प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। तो वो क्या होगा, हमारा प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। और उसके कितने हल होंगे, और उसके एक हल होंगे। जब कभी भी ऐसा हमारा आएगा तो उसका कितना हल होगा, उसका एक हल होगा। और वो क्या होगा, हमारा प्रतिच्छेदित रेखा। जैसे क्या हो जाएगी हमारी, इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक हल होगा इसका, इस प्रकार से ये क्या होगा, हमारी प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो वो क्या होंगी, हमारी प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। और उनका क्या कितना हल होगा, उनका केवल एक हल होगा। नेक्स्ट हमारा है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। अब अगर तीनों बराबर होंगे तो वो क्या होगा, हमारा संपाती रेखाएं होंगी और उसके अनेक हल होंगे। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, जैसे एक ये रेखा हो गई, इस प्रकार से ये एक रेखा है, और दूसरी रेखा भी क्या है, इसी के ऊपर से एकदम ठीक इस प्रकार से ये क्या होती है, हमारी संपाती रेखाएं होती हैं। तो इनके क्या होंगे, हमारे अनेक हल होंगे। और ये जो हमारे प्रतिच्छेद रेखाएं और संपाती रेखाएं होती है, इनको हम बोलते हैं संगत बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इनको? संगत बोलते हैं। प्रश्न में पूछेगा कि बताइए समीकरण के युग में से संगत कौन है, असंगत कौन है, या फिर संपाती कौन है, प्रतिच्छेद कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों क्या होते हैं? संगत होती हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं जो होती हैं इस प्रकार से होती हैं, इसके एक हल होते हैं। संपाती रेखाएं जो होती हैं वो क्या दोनों एक ही पर होती हैं, उनके अनेक हल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आखिरी है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होगा। तो वो क्या होगा? हमारा समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जैसे जो दोनों एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, इस प्रकार से कभी भी क्या करेंगे आपस में मिलेंगी नहीं। जैसे रेल की पटरी होती है, आप देखेंगे वो क्या दोनों एकदम समांतर में होती हैं। इस प्रकार से क्या तुम्हारा समांतर रेखा होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसका कोई हल नहीं होता है, इसका एक भी हल नहीं होता है, और इसको हम बोलते हैं असंगत। जब कभी भी हमसे संगत पूछेगा तो हमको देखना है कि क्या इन दोनों में से कोई आ रहा है। जैसे A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तो क्या होगा? संगत होगा। A1 A2 बराबर है B1 B2 बराबर है C1 C2 के, तो क्या होगा? हमारा संगत होगा। और हल पूछेगा तो इसका एक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। और असंगत पूछेगा तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके? C1/C2 के। तो कोई हल नहीं होगा उसका, और वो क्या होगा? हमारा समांतर रेखाएं होंगी, और उस संगत असंगत होगा। समांतर क्या होती है ये भी बता दिए। आते हैं परिचय में आगे। परिचय में आगे हमको ग्राफीय विधि से इस समीकरण को हल करना है कि उसके कितने मान आएंगे। तो ग्राफीय विधि से इसको हमको हल करना है। पहले अभी ग्राफीय विधि चल रहा है हमारा, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन चलेगा, फिर विलोपन चलेगा। तो पहले हमारा क्या ग्राफीय है, इसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 के लिए ग्राफीय विधि निकालना बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आप देखिए, आप तुरंत निकाल सकते हैं। पहले हम समीकरण 1 के लिए यहाँ पे निकाल लेंगे ग्राफीय विधि से मान। इस प्रकार से हमको सिर्फ 2 मान निकालने हैं। x और y के कितने मान निकालने हैं? सिर्फ 2 मान निकालने हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान एक बार रख देंगे 0। x का मान एक बार क्या रखेंगे? हम 0 रखेंगे। जब यहाँ पे हम x का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस का क्या जाएगा 3y बराबर आ जाएगा 6। अब ये 3 क्या इधर गुणा है, इधर क्या जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा 6/3। कट करेंगे तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। y का मान जो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, एक बार हम y का मान 0 रख देंगे। जब हम यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे, y बराबर क्या जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो फिर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे x + 3 × 0 इक्वल में क्या हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 0 बराबर क्या आ जाएगा? x + 0 बराबर क्या जाएगा? 6। तो x का जो मान आएगा हमारा क्या आएगा? 6 आ जाएगा। x का मान क्या आएगा हमारा? 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आ गया। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में रख लेंगे। दूसरे समीकरण जब हल करेंगे हम यहाँ पे समीकरण 2 के लिए, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या 2x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 12। इसके लिए यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से। इसमें हो जाएगा हमारा x, इसमें क्या हो जाएगा हमारा y। तो फिर हम क्या करें, यहाँ पे x का मान 0 रख लेंगे। जब हम इस समीकरण में x का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा? y का मान क्या आएगा? ये हो जाएगा हमारा 0, और ये माइनस इधर जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा हमारा? 12/3 हो जाएगा, यानी माइनस ऊपर चला सकता है। तो y बराबर क्या जाएगा हमारा? -4। अगर हम यहाँ पे y का मान 0 रख लें तो x का मान क्या आएगा? हम यहाँ से हल कर लेते हैं। तो 2 गुणे x का मान तो रखे नहीं, x 2x + 2x - 3 गुणे 0 बराबर क्या जाएगा 12 के। ये पूरा 0 खत्म हो जाएगा। ये क्या है? गुणा है, इधर क्या जाएगा भाग। तो x का मान क्या आएगा? 12/2, यानी x का मान क्या जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये मान आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें क्या आया था हमारा? x बराबर क्या था? 0 और 2, और क्या था? 6 और 0। इस प्रकार से इसको हम ग्राफीय विधि से इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, आप देख सकते हैं। तो इस ग्राफ पर हम इसको हल करेंगे। समीकरण हमारा क्या क्या आया था? पहला हमारा एक मान आया था 0 और 2 आया था, और एक आया था हमारा 6 और 0, और एक क्या आया था हमारा 0 और -4। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला हमारा इसमें क्या आया था 0 और 2, दूसरा क्या है 6 और 0। पहले x का लिखते हैं, तो 0 2 हो गया, फिर 6 0 हो गया,
ये भी 6 जीरो है तो एक ही बार लिखेंगे इसको, और एक क्या हमारा 0 माइनस का 4 है। तो इसको हम इसे ग्राफीय विधि पर हल कर लेते हैं। पहले क्या हमारा 0 और 2 यानी यक्स हमको 0 चाहिए, तो 0 कहाँ पे है, यक्स का यहाँ पे है, ये 0 पर। और क्या चाहिए, प्लस का चाहिए 2, तो यहाँ पे है क्या हमारा प्लस का 2, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा पहला वाला। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, बनेगा 0,2। नेक्स्ट हमारा क्या है 6,0 यानी प्लस का 6 चाहिए हमको एक्स पर, तो यहाँ पे क्या हमारा प्लस का 6 है। और जब कभी भी 0 चाहिए होता है तो अगर y 0 होता है तो वो किस पर होता है, एक्स अक्ष पर। अगर x 0 होता है वो किस पर होता है, y पर। जैसे यहाँ पे x था 0, किस पर है, बिंदु किस पर बना, y पर बना। अब यहाँ पे कौन 0 है, y 0 है, तो किस पर बनेगा, x पर बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 6 कॉमा आ जाएगा 0। नेक्स्ट हमारा क्या है 0 माइनस का 4, फिर से 0 कौन है, x है, तो किस पर बनेगा, वो y पर बनेगा, माइनस वाला है तो माइनस पर बनेगा। तो हमारा यहाँ बनेगा माइनस का 4। तो यहाँ पर जाएगा हमारा 0 कॉमा माइनस का 4। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, स्केल से हम क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे। तो आप स्केल से इसको मिला सकते हैं इस प्रकार से, मैं ऐसे ही मिला दे रहा हूँ। जब अगर हम यहाँ से इसको ऐसे इस प्रकार से मिलाएंगे और इसको भी इसी प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे। हमारा ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है, इस बिंदु पर कर रहा है। यहाँ बिंदु कौन सा बन रहा है, 6,0, यानी इस समीकरण का हमारा ग्राफीय विधि से जो मान आएगा वो क्या आएगा, 6,0 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 6,0 आ जाएगा। परिचय में आगे हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसको भी हम हल कर लेते हैं। समीकरण हमारा ये क्या है, 1 है, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, पहले हम किसी एक समीकरण को हल कर लेते हैं। मान लेते हैं समीकरण 1 को हल करने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस का 3y बराबर क्या है 6। तो x का मान निकालेंगे हम, तो ये उधर जाकर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3, इस प्रकार से जाएगा। अब इस x का मान हम समीकरण 2 में, जिस समीकरण को हल करेंगे उसमें नहीं रखते हैं, दूसरे में रखते हैं। जैसे एक हल किए हैं हम, रखेंगे किस में, दूसरे में, तो रखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2, यहाँ पर रख देंगे हम x का मान 6 माइनस का 3y और माइनस का 3y बराबर क्या जाएगा 12। इसमें गुणा करेंगे हम दोनों में, 2 छक्का का क्या जाएगा 12 और 2 3 क्या जाएगा 6y, माइनस का क्या जाएगा 3y बराबर क्या जाएगा 12। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये आपस में जुड़ जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो क्या जाएगा माइनस, ये माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9y और इधर है 12 और ये जाकर हो जाएगा माइनस का 12। तो माइनस का 9y बराबर क्या जाएगा हमारा 0, y बराबर क्या जाएगा हमारा 0। यहाँ से y का मान क्या जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। उसको हम इसी y का मान रख देंगे समीकरण, किसी भी समीकरण रख सकते हैं, y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे तो एक हमारा क्या है, x प्लस का 3y बराबर 6 है। तो x प्लस 3 इंटू 0 बराबर क्या जाएगा 6। तो x बराबर क्या जाएगा हमारा 6। इस प्रकार से भी हमारा इसका मान क्या आ गया, 6,0 आ गया। ये होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। नेक्स्ट हमारा आखिरी है इसमें परिचय में, विलोपन विधि क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो विलोपन विधि से इसको हम हल कर लेंगे। समीकरण हमारा क्या है, 1 है, ये क्या है समीकरण नंबर 2। इसमें किस पहले वाले को हम क्या करना, किसी एक को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2x है और ये क्या है x है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस का 6y बराबर क्या हो जाएगा 12। और हमारा ये क्या था 2x माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा 12। ये हमारा कट जाएगा, ये क्या जाएगा प्लस जुड़ जाएगा, 36 क्या हो जाएगा 9, 9y बराबर ये घट जाएगा क्या जाएगा हमारा 0। y का मान क्या जाएगा हमारा 0, यहाँ से y का मान हमारा आ जाएगा 0। अब इस y का मान हम किस समीकरण में रख सकते हैं, तो y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में या फिर किसी में रख देंगे। तो y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस का 3y बराबर का 6। तो y का मान क्या है हमारा 0 आया है, तो x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6। तो x का जो हमारा मान आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारा 6। इस प्रकार से हमारा जो मान आया इसका 6,0 आया। इस प्रकार से परिचय वाला ये वीडियो समाप्त हुआ।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। यदि आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आप पूरा सवाल अपने से खुद से लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.1 को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।